Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we are going to start second exercise of the chapter playing with numbers. Let's start with some tidbits first. हम पहले थोड़ा सा इंट्रो इसका पढ़ेंगे एक्सरसाइज का ताकि एक्सरसाइज करना फिर इजी हो जाए हमारे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज किस बेस पे है? एक्सरसाइज इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. ओके, तो पहले प्राइम नंबर अब देख लेते हैं. व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर, नंबर which have only two factors. वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. The one factor is one and number itself. ठीक है बच्चा. प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. एक फैक्टर उसका वन होता है और दूसरा वो खुद होता है फैक्टर. जैसे एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल 5. अगर मैं 5 के फैक्टर्स निकाल लूँ तो इसका फैक्टर पहला 1 आता है, दूसरा इसका 5 आता है. ठीक है, these are the factors of 5. Next number, let's take 7. 7 is also a prime number with only two factors, 1 and 7. Okay, these are the prime numbers. Okay बच्चा, prime numbers वो वाले numbers होते हैं जिनके सिर्फ दो factors होते हैं, 1 and itself. Okay, एक तो 1 होता है और number itself अपना factor होता है. These are called as prime numbers. Okay बच्चा, first इसमें एक confusion रहता है आपको. 1 is 1 a prime number? क्या 1 prime number है? No, 1 is not a prime number. ये मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है. इज वन अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. ठीक है ना, वन हमारा प्राइम नंबर है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है. सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है. ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 2. ओके बच्चा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है बच्चा, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स. जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर. ओके, इट्स ऑब्वियस अगर हमारे दो फैक्टर्स होंगे दैट मीन्स these numbers are prime numbers. Obviously जिसके दो से ज्यादा होंगे that will be composite numbers. Okay, composite numbers more than two factors, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल 8. अगर मैं 8 के फैक्टर्स ढूंढूं, 1 सबका फैक्टर होता है, 8 खुद इटसेल्फ, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 4 आर 8, 4 इज ऑल्सो फैक्टर, 4 2 आर 8. ओके, तो ये हमारे 8 के फैक्टर्स है. कितने फैक्टर्स निकले इसके? 4. तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ओके बच्चा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. ओके, क्यों? मैं आपको दिखा देती हूँ. 1 ये हमारा प्राइम नंबर है तो ये नहीं आएगा. 2 दैट इज सॉरी 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, तो ये तो नहीं आएगा. 2 इट्स अ प्राइम नंबर. 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो हम पहुंचे 4 पे. तो 4 पहला ऐसा नंबर है जिसको दो से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं. 1 है इसका फैक्टर, 2 है इसका फैक्टर और 4 है इसका फैक्टर. सो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. 4 इज द स्मॉलेस्ट composite number. Okay बच्चा, now start with, अच्छा जी, every prime number is odd number. ठीक है, हर कोई प्राइम नंबर ऑड नंबर होता है. अभी ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर है, पहले हम वो देख लेते हैं. ठीक है, इवन नंबर आर दोज नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2. जो भी नंबर 2 के टेबल में आता है चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर वो डिविजिबल में 2 होगा, मतलब अगर उसका डिवीजन 2 से होता है विद रिमाइंडर 0, परफेक्ट डिवीजन होता है, तो दैट इज द इवन नंबर. एग्जाम्पल 2 हमारा इवन नंबर है. क्या बच्चा? नेक्स्ट 4 हमारा इवन नंबर है, 6 हमारा इवन नंबर है, 8 हमारा इवन नंबर है, 10 12 सो ऑन. ठीक है, दीज आर ऑल इवन नंबर्स. ठीक है, ये हमारे इवन नंबर्स है. ओके बच्चा, होप ये आपको क्लियर हो रहा है. ठीक है, ये हमारे इवन नंबर्स हैं. अब नंबर्स अदर देन इवन्स आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स. ओके बच्चा, सारे नंबर्स जो इवन्स को छोड़कर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑड नंबर. 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 7 9 सो ऑन. ठीक है, अब जो नंबर्स डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से,
दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। ओके बच्चा, नाउ मैं क्या आपको बोल रही थी कि सब जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं दैट आर ऑल ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स सारे ऑड नंबर्स होते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा अगर आपको प्राइम ढूंढना है तो यू विल फाइंड कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ओके, प्राइम नंबर्स हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कुछ प्राइम नंबर्स के नाम लिख दूं यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट विद 2। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। देखो बच्चा, 2 के बगैर ना 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे हमारे ऑड होते हैं। ठीक है, 5 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर, 11 इज प्राइम नंबर, 13 इज प्राइम नंबर, 17 इज प्राइम नंबर। ठीक है, सो ऑन, ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे हर कोई प्राइम नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी, बस 2 को छोड़कर। 2 इज एक्सेप्शनल केस जहां पे हमारा ये इवन है। ठीक है, 2 इज अ प्राइम नंबर बट ये इवन है। ओके बच्चा, थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके बच्चा, सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर दैट इज 4। ओके, उसके बाद हमने देखा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। जो भी परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स। नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स ही होते हैं, एक्सेप्ट ओनली 2। ठीक है, 2 को छोड़कर बाकी सारे। लेट्स स्टार्ट, होप ये आपको थोड़े से टिडबिट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स? अगर हम 2 ऑड नंबर्स का सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें आंसर क्या आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा? आंसर इज इवन नंबर्स। ठीक है, जब भी हम ऑड नंबर्स को सम करते हैं, आंसर हमारा इवन नंबर। आई विल राइट द आंसर, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कैसे। आंसर इज इवन नंबर। एग्जाम्पल, मैंने लिए 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, लेट्स से 5 और मैंने लिया 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलो जी इन दो प्लस करेंगे, 7 8 9 10 11 12, तो आंसर इज 12। 12 इज इवन नंबर। ओके बच्चा, 12 क्या है? जब मैंने 2 ऑड नंबर्स को सम किया तो आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा था कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को सम करेंगे तो आंसर विल बी इवन नंबर। ओके, आंसर इज इवन नंबर। कोई और ले लेते हैं, 3 दैट इज ऑल्सो ऑड, 5 इज ऑल्सो ऑड, 5 6 7 8, 8 इसका आंसर है और ये इवन नंबर है। वाइल एज इसके जो ये थे प्रोडक्ट, जो नंबर्स थे जिनको हमें सम करना था, दैट वाज ऑड। ओके बच्चा, पार्ट बी। पार्ट बी अब हमें बोल रहा है अगर हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे, इवन प्लस इवन, तब भी आंसर हमारा इवन नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे कि 2 + 2 दैट इज 4, जैसे कि 4 + 4 दैट इज 8, जैसे कि 2 + 4 दैट इज 6। ठीक है, तो इवन 2 को, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑड प्लस ऑड। जब भी ऑड नंबर्स 2 को प्लस करते हैं, आंसर इज इवन। इफ वी एड इवन प्लस इवन, अब अगर हमने इवन 2 नंबर्स को, तब भी आंसर हमारा इवन नंबर ही आता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो सीधा ट्रू और फॉल्स लिखना है, मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोल रहे हैं हम। 2 सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। ठीक है, हमने देखा 2 ऑड नंबर्स को अगर प्लस करेंगे तब इवन आएगा, 3 को करेंगे वो इवन नहीं आ सकता, इवन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, सो दिस इज फॉल्स। पार्ट बी, part B is the sum of 2 odd numbers and 1 even number is even। ठीक है, अगर हम 2 odd numbers को सम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल odd प्लस odd, ठीक है, आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। फिर अगर हमने इस इवन के साथ इवन प्लस किया, ठीक है, इवन नंबर, तब भी आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये यही रूल है जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है बच्चा, इन्हीं 2 को कंबाइन करके पहले समझो। पहले हम और 2 नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम 2 और नंबर्स को प्लस करेंगे, ठीक है, आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। उसके बाद अगर इसी इवन नंबर के साथ और एक इवन नंबर प्लस करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, इवन ही नंबर आएगा। तो आंसर इज ट्रू। हाँ जी, ठीक है, तब ट्रू आएगा। सी पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड।
अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 3 ऑड नंबर्स का, ठीक है, प्रोडक्ट हाँ मल्टीपल, ओके बच्चा, जैसे कि ऑड नंबर मैंने 3 ले लिया, ऑड नंबर मैंने 5 ले लिया, ऑड नंबर लेट्स से 7 ले लिया, ओके बच्चा। अब मैंने क्या किया, इनको प्रोडक्ट किया और आंसर क्या आना चाहिए मेरा, ऑड ही आना चाहिए। क्या आएगा, मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड इज इक्वल टू ऑड। इज दिस ट्रू और फॉल्स? चलो हम करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स। 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर इज ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे यस दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। ये आप याद रखोगे ये चीजें, ये इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, ठीक है बच्चा, ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट इज पार्ट डी, लेट्स मूव फर्दर। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, हाँ जी, हमने अभी बोला कि इवन नंबर्स हमेशा डिविजिबल बाय 2 होते हैं। द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड, क्या क्वोशंट हमेशा ऑड नंबर होता है? नो, if it is perfectly divisible by 2, quotient will be 0, so that is not odd, false. सॉरी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो गया, हाँ। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, आई विल रिपीट द पार्ट डी। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इफ अगर हमारा इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, क्या क्वोशंट हमेशा ऑड होगा? नहीं, हमेशा नहीं हो सकता ये, सॉरी मुझे रिमाइंडर के साथ हो गया। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इवन नंबर लिया फॉर एग्जाम्पल 40 ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमें इसको डिविजिबल बाय 2 करना है, ठीक है, तो 20 और 40 आ गए, ठीक है, तो क्वोशंट इज यहाँ पे, ठीक है। क्वोशंट हमारा ये बोल रहा है क्या हमेशा ऑड नंबर आएगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा इवन आ गया क्वोशंट, ठीक है, तो कभी क्वोशंट इवन भी आ सकता है, कभी क्वोशंट ऑड भी आ सकता है, तो दिस इज फॉल्स। लेट्स मूव टू द पार्ट ई। पार्ट ई इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? हाँ, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा, हम लिखेंगे यस ट्रू, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, ठीक है। पार्ट एफ इज प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, क्या प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता है? फॉल्स, क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो दिस इज फॉल्स। ये बोलता है कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो दैट इज फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम सम करेंगे क्या वो हमेशा इवन होता है? नो, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। दिस कैन बी ऑड आल्सो, ओके। एच पार्ट, 2 इज द ओनली प्राइम इवन नंबर, ट्रू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, तो दिस इज ट्रू, ओके। आई पार्ट इज, नेक्स्ट इज आई पार्ट। आई पार्ट इज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्या सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं? नहीं, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते, तो दिस इज फॉल्स। सारे इवन नंबर सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कंपोजिट नंबर्स इवन हो या ऑड हो, ठीक है, ओके जी। जे पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे क्या वो हमेशा इवन आता है? मतलब इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, ये वो राइट वो इवन ही होता है। चलो हम चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8, यस दिस इज ट्रू। कोई और एग्जांपल, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 36, हाँ ये भी इवन है, तो ये लिखेंगे ट्रू, ओके बच्चा। दिस इज ऑल्सो point to be noted. Okay, this was the last part of this true or false. Let's move to the question number 3. The question number 2 was lengthy enough. Question number 3. Question number 3 is the number 13 and 31 are prime numbers, ठीक है, 13 और 31 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ओके डन। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, अगर हम देखें दोनों नंबर्स के पास सेम, इसके पास भी 1 और 3 है, इसके पास भी 3 और 1 है, ओके ओके। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक हमें ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढ के दो जिनके ऐसी सिस्टम होगा, मतलब सेम नंबर्स होंगे, ठीक है, सेम डिजिट्स होंगे, बट अप टू 100। देखो बच्चा, आपको या तो 1 to 100 ढूंढना है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट आता है जहाँ पे हमें 1 से लेकर 100 तक पता होता है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आई विल शो द चार्ट,
अगर आपने ये देखा होगा, दिस इज द चार्ट, ओके, ये चार्ट हमारे पास होता है, ठीक है। इफ यू वांट कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे बनता है ये चार्ट, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसका बनाती हूँ या कोई शॉर्ट्स मैं इसके बना देती हूँ कि ये कैसे बनता है हमारा ये चार्ट। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ऑल सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आप इजीली इसमें ढूंढ सकते हो कौन कौन सा नंबर। देखो बच्चा 13 और 31 वहीं से गिवन है, ये और ये वाला। चलो हम कोई और ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट 17। क्या 17 जैसा कोई है जिसका 1 भी होगा 7 भी होगा? 71 होना चाहिए। क्या 71 इज अ प्राइम नंबर? यस, तो हमें पहला ही मिल गया 17 एंड 71। 17 71 एक पेयर मिल गया। चलो और देख लेते हैं, कोई मत होगा। 17 हमने चेक किया, 19 देख लेते हैं। इज 91 इसका रिवर्स प्राइम नंबर? नो, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज अ कंपोजिट नंबर, ओके। नेक्स्ट 19 को छोड़ दो, 23 का देख लो। 23 का उल्टा विल बी 32। 32 नहीं है प्राइम नंबर। 29 का उल्टा है 92। 92 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 41 नो। 43 नो। 47 74 ढूंढ लो कहीं पे है प्राइम नंबर्स में, सर्कल्स में होगा वो, ठीक है। 74 नहीं है आई थिंक, नो नो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। 67 76 ढूंढ लो, नहीं वो भी नहीं है, ओके। 79 एंड 97, ठीक है। 79 और 97 इनके सेम डिजिट्स है, बस ये 3 पेयर्स हमें मिले जिनके सेम डिजिट्स है, 79 एंड 97। और कोई हमने ढूंढा? 79 एंड 97, एक सेकेंड, और क्या हमने देखा? बस ये ज़्यादा प्राइम नंबर्स, ओके। 39 30 नो, बस यही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 पेयर्स मुझे मिले, ठीक है। आप आंसर पे भी की पे भी चेक कीजिएगा कि आंसर चेस्ट ठीक निकलते भी है कि नहीं, ओके। नाउ पार्ट सेकेंड, फाइंड सच पेयर्स प्राइम नंबर्स अप टू 100, ओके, ये हमने निकाले। अब क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स अलग लिखने और कंपोजिट नंबर्स अलग लिखने। पहले हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। प्राइम, यू कैन यूज द चार्ट, ठीक है। चलो जो प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 नहीं है, 5 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 16 नहीं है, 14 15 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। तो दीज आर द नंबर्स लेस देन 20 एंड आर प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चा। अब जो भी बच गए नंबर्स दैट आर ऑल कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कौन कौन सा बच गया? 1 तो नहीं आता है किसी में, 4 आता है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 17 आ गए, 18 है, लेस देन तो 18 तक आ जाएगा, ठीक है बच्चा। दीज आर द नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is what is the greatest prime number between 1 and to 10? 1 and 10, ठीक है। Between 1 to 10, 1 to 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर। पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स 1 to 10 लिख देते हैं, ठीक है। सो 1 2, पहले हम नंबर सारे लिख देते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 एंड अब अगर आप देखोगे सबसे बड़ा प्राइम नंबर 10 नॉट अ प्राइम नंबर, 9 नॉट अ प्राइम नंबर, 8 ना, 7 इज अ प्राइम नंबर, सबसे बड़ा नंबर 7 इज द बिगेस्ट प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10, इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 इस वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।